हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे कस्टम इंडेक्स की। कस्टम इंडेक्स क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके द्वारा आप कैसे स्टॉक मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ग्रहण कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है, वो स्टॉक्स या वो इंडेक्सेस जो आने वाले समय में बड़ी तेज़ी से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो टर्न अराउंड हो रहे हैं। याद रखिए, देखिए, उन इंडेक्सेस उन उन सेक्टर्स को हम कस्टम इंडेक्स के द्वारा पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको कस्टम इंडेक्स क्या होता है इस पहले ये बता दूं। देखिए, अब बहुत सारे सेक्टर्स के इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, जैसे सी एन एक्स आई टी हो गया, सी एन एक्स पी एस यू बैंक हो गया, निफ्टी 50 हो गई, इंडिया की 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप का इंडेक्स। ठीक है, सी एन एक्स आपका प्राइवेट बैंक हो गया, निफ्टी बैंक हो गया। ठीक है, इसके सारे इंडेक्सेस मौजूद हैं। ठीक है, सी एन एक्स एम एन सी सभी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके इंडेक्सेस मौजूद नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि केमिकल सेक्टर हो गया आपका, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, सेरेमिक सेक्टर हो गया आपका, रिफाइनरी सेक्टर हो गया। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके जिनके इंडेक्सेस अवेलेबल नहीं हैं। अब उन सेक्टर्स में क्या चल रहा है, इसको पता करने के लिए हमको कस्टम इंडेक्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके इंडेक्सेस नहीं हैं, तो कस्टम इंडेक्स उसमें बहुत यूज़फुल होता है। देखिए, कस्टम इंडेक्सेस का यूज़ सिर्फ प्रो ट्रेडर्स लोग करते हैं, नए लोग जानते नहीं हैं जो आए हैं, या कुछ टाइम हो गया वो भी नहीं जानते। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप स्टॉक मार्केट में बहुत समय रहते हैं तब आपको पता चलती है, और उनका सही यूज़ कैसे किया जाता है ये भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रो चीज़ है। आप इस चीज़ को समझिए और अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है आपको पता चलेगा। ठीक है, आज मैं एनालिसिस कुछ कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ ऐसा दिखा तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, इसी बहाने ये बात भी हो जाएगी। देखिए, कस्टम इंडेक्स बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि जो सेक्टर है उस सेक्टर की लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनियां कौन सी हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि अगर कोई सेक्टर है उसकी लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनियां हैं, उसमें कुछ स्मॉल कैप भी होंगी, कुछ मिड कैप भी होंगी। अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में 100 कंपनी आती हैं तो आप ये अगर कस्टम इंडेक्स बनाना है तो आप मान लीजिए कि कम से कम 7 8 10 का बनना चाहिए। ठीक है, जिसमें 10 अगर आप 100 कंपनियां हैं तो 10 आप लार्ज कैप लीजिए, 5 मिड कैप और 5 स्मॉल कैप। ठीक है, और बिल्कुल स्मॉल कैप नहीं लेनी, 100 करोड़ 50 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ के ऊपर रहे। ठीक है, नए लोग ज़्यादातर 1000 करोड़ के ऊपर बनाए, पूरा मोटा मोटा लब्बो लवाब आपको मिल जाएगा उस कस्टम इंडेक्स में। ठीक है, अगर किसी में 10 कंपनियां हैं तो आप 10 में सब 500 करोड़ के नीचे को छोड़ के उसका कस्टम इंडेक्स बना लेंगे। ठीक है ना, आप ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको उदाहरण के तौर से बढ़िया समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप स्क्रीनर.इन पे जाएंगे तो आपको ब्राउज सेक्टर्स में जाएंगे तो आपको जिन सेक्टर्स के इंडेक्स नहीं बने हैं उनके भी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, सेक्टर वाइज बिल्कुल अलग से इसमें दिया रहेगा, और जिनके हैं उनके भी मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें एग्रो केमिकल, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, एल्कोहलिक बेवरेज, ऑटो एंसेलीज, ऑटोमोबाइल, बैंक्स, केबल्स। अब केबल्स का आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा, एयर ट्रांसपोर्ट का इंडेक्स नहीं मिलेगा, एल्कोहलिक ब्रेवरेज का नहीं मिलेगा, ऑटो एंसेलीज का ऑटो सेक्टर मिलेगा लेकिन एंसेलीज का पूरा नहीं मिलेगा। देखिए, ऑटोमोबाइल अलग है, ऑटो एंसेलीज अलग है। ये केमिकल का नहीं मिलेगा, सेरेमिक। हम किसी भी एक सेक्टर को उठा लेंगे तो उसके बारे में, जैसे अब देखिए, मैं सेरेमिक प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जिसकी मैं एनालिसिस कर रहा था, उसमें मैंने क्या देखा ऐसा, तो मैं आपसे शेयर करना, उसी बहाने ये कस्टम इंडेक्स की बात करने की बात की गई थी मैंने अभी। ठीक है, अब देखिए, किसी का भी कस्टम इंडेक्स बनाना है जिसका इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए, अब आपके सामने इसमें 11 कंपनियां आ गई, एक ही पेज में है कंपनियां। ठीक है, इसमें जो 500 करोड़ के नीचे कंपनी होगी हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये इसमें सबसे पहली कंपनी कौन सी है, कजारिया शेरमिक्स। ठीक है, हम उसको डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या, यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंपनी कौन सी है, सेरा सैनिटरी वेयर। ठीक है, इंटर नहीं मानेंगे, प्लस का साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंपनी है सोमानी सेरेमिक्स। ठीक है, इंटर नहीं मानेंगे, प्लस साइन का यूज़ करेंगे डालने के बाद। ठीक है,
अब चौथी कंपनी कौन है? ओरिएंट बेल। ठीक है, ओरिएंट बेल आ गया, इसको ले लेंगे, इसमें प्लस साइन यूज़ करेंगे, इंटर नहीं मारेंगे, किसी में भी इंटर मारेंगे तो डन हो जाएगा वहीं से। अब पांचवी कंपनी कौन सी है? एशियन ग्रेनिटो। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब प्लस साइंस मारेंगे, अब इसके बाद प्लस साइन लगाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे लास्ट ये छठवीं कंपनी है एक्सारो टाइल्स। इसके बाद 236 मार्केट कैप, 500 करोड़ की कम मार्केट कैप की कंपनियां नहीं लेंगे क्योंकि उसको आसानी से मैनिपुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, हम मैनिपुलेशन नहीं, हम जिसमें सही से काम होगा उन्हीं स्टॉक्स को लेंगे। ठीक है, एक्सारो टाइल्स, इन 6 कंपनियों से ये इंडेक्स सैनिटरी एंड सेरेमिक इंडेक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका कस्टम इंडेक्स। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने आ गया, इसको डालने के बाद इंटर मार देंगे तो आपके सामने ये खुल गया कस्टम इंडेक्स सेरेमिक सैनिटरी वेयर सेक्टर का। ठीक है, अब देखिए इसको, अब अगर आप थोड़ा चार्ट के बारे में जानते हैं तो अब इसको आप देखिए, इसको वीकली चार्ट लगाइए तो आप इसमें पाएंगे कि एक मोमेंट के बाद एक करेक्शन फेज से पूरा सेक्टर गुजर रहा है और आप इसमें इंडिविजुअल स्टॉक में जाएंगे तो आपको वो दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने देखा जब मैं एनालिसिस कर रहा था कि इसका बहुत पावरफुल तो नहीं, लेकिन अपने ट्रेंड लाइन को इस सेक्टर ने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं बुलिश फ्लैग टाइप का पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है आपके सामने और इसको इस हफ्ते क्रॉस किया है। तो अब इससे क्या होता है, हम अब इस सेक्टर के स्टॉक्स में जाएंगे, इंडिविजुअल स्टॉक में जो सबसे मजबूत, जैसे हम मजबूती पे काम करना पसंद करते हैं, जो सबसे मजबूत सेक्टर होगा उसी पे विद स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस हम काम करने। इसके द्वारा आप जब ऐसे कस्टम इंडेक्स बनाएंगे अन्य जो भी और सेक्टर्स हैं तो आप क्या पाएंगे, जैसे आप इसको महीने में 2 बार या एक हफ्ते में 1 बार अगर ऐसे एनालिसिस करेंगे तो आप हमेशा जो सेक्टर्स मूव होने लगे, जैसे केमिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, एजुकेशन टेक सेक्टर हो गया, रिफाइनरी सेक्टर हो गया, गैस एंड सेक्टर हो गया, जो भी सेक्टर्स मूव कर रहे होंगे वो आपको बहुत पहले आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप उसमें पोजीशन बना के एक अच्छा खासा फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कस्टम इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत बड़े ट्रेडर्स और छोटे ट्रेडर्स जो भी इसके बारे में जानते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, जो अच्छे से अप्लाई कर लेता है वो बड़ा एडवांटेज लेता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से एनालिसिस कीजिए। हम हमेशा उसी प्रकार की एनालिसिस करेंगे जो यूज़फुल होंगी, ना कि फालतू और बकवास। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।